So next question, for each operation star defined below, determine whether star is a binary operation, commutative और एसोसिएटिव। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 6 डिफरेंट ऑपरेशंस गिवन है। यहाँ पर जस्ट मैंने सिर्फ फर्स्ट लिखा है, तो 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑपरेशंस गिवन है, वो बोल रहे हैं कि चेक करो कि क्या वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हैं, फिर क्या वो कम्यूटेटिव हैं और क्या वो एसोसिएटिव हैं। तो 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमें 3 बातें यहाँ पर चेक करनी है, बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑन z डिफाइन a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। अब यहाँ पर हमें एक ऑपरेशन दिया गया है, वो किस पर डिफाइन है आपको पता है। z का क्या मतलब होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आपको अपने सेट के बारे में अच्छे से इंफो होनी चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब वो डिफाइन कैसे है, a स्टार b मतलब अगर मैं 2 नंबर्स पर ऑपरेशन लगाऊं तो वो किस तरह से डिफाइन है, a माइनस बी, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को अगर मैं माइनस करूं तो इस तरह से जो हमारा ऑपरेशन है वो डिफाइन है। तो सबसे पहले अपना ऑपरेशन लिखते हैं, स्टार किस पर डिफाइन है, z क्रॉस, तो लिखते कैसे हैं, z क्रॉस z टू z। तो इस तरह से लिखेंगे। डिफाइन कैसे है कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लें उस पर मैं ऑपरेट करूं तो कितना आंसर आएगा, a माइनस बी, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स मतलब z। अब देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लूँ तो अगर मैं उस पर ऑपरेट भी करूँगा तो वो एलिमेंट हमारे मेन सेट में होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आप कोई भी 2 इंटीजर उठा लो और उनको अगर आप माइनस करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। मैं आपको जस्ट जल्दी से रफ में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसा करते हैं 3, 2 दोनों इंटीजर है, -3, 1, एक नेगेटिव ले लिया एक पॉजिटिव ले लिया, एक 0 ले लो, एक 4, एक 4 और दूसरा -5। ठीक है, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ऑपरेट करते हैं तो कैसे डिफाइन है ये, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, 3 -2 -3 -1, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, कितना आंसर आएगा 1, कितना आएगा -4, कितना आएगा -4, कितना आएगा -+9। ये भी क्या इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। मतलब अगर आप, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये जस्ट मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए दिखाया है कि अगर हम कोई भी 2 इंटीजर्स को माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दो, फॉर एवरी, जो हम हमेशा लिखते हैं, फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू z क्रॉस z, मतलब कोई मैं ऑर्डर्ड पेयर लूँ तो a स्टार b का क्या मतलब है, a माइनस b आल्सो बिलोंग्स टू z। मतलब अगर मैं उस पर ऑपरेट लगाऊं तो वो भी हमारे मेन सेट में ही है। देयरफॉर स्टार ऑन z इज अ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन, तो मतलब हमने देख लिया कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो दूसरी बात हमें क्या चेक करनी है, कम्यूटेटिव। अब देखो कम्यूटेटिव की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। मतलब अगर मैं एलिमेंट्स को शफल करके उन पर ऑपरेशन लगाऊं तो अगर उसके आंसर को कोई भी फ़र्क ना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव को चेक करते हैं। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट a, b बिलोंग्स टू z। ये मैंने 2 कोई एलिमेंट्स ले लिए इंटीजर्स में से। तो सबसे पहले a स्टार b को चेक करेंगे। अब आपको बताइए कैसे डिफाइन है, आपने ऐसे नहीं याद रखना a माइनस बी, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। ठीक है, अब b स्टार a को चेक करते हैं, वो कितना आएगा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, कि फर्स्ट कौन है b, सेकंड कौन है a। अब आप मेरे को बताओ a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। ये वैसे आपको पता होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से भी करके दिखा देता हूँ। लेट a इज इक्वल टू 1, ये क्या है कि इंटीजर है, b इज इक्वल टू 2, ये भी क्या है कि इंटीजर है। ठीक है,
तो देखो a माइनस बी कितना आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, b माइनस a कितना आएगा 2 माइनस 1, क्योंकि b कितना 2 a कितना 1 कितना 1, तो क्लियरली a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार ए। और अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं कर रही, तो लिख दो देयरफॉर स्टार ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। तो मतलब ये कम्यूटेटिव तो नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आपको एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में याद होगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा कम्यूटेटिव भी होता है और ये हमेशा एसोसिएटिव भी होता है। अब सिमिलरली जो डिवीज़न है और जो सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों ना तो कम्यूटेटिव होते हैं और ना ही ये एसोसिएटिव होते हैं। तो देखो अब एसोसिएटिव को भी चेक करते हैं, तो यहाँ पर लिखो एसोसिएटिव। देखो आपको ना एग्ज़ाम में अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको दोनों इसलिए करवा दिए ताकि आप उसको अच्छी तरह से विजुलाइज कर पाओ। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, इसके बाद बोल सकते हो कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। आप चाहो तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करके यहाँ पर बोल सकते हो कम्यूटेटिव नहीं है। मैंने आपको दोनों ही करवा दिए, आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। अब देखो एसोसिएटिव में क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए स्टार ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी और ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी बाहर, मतलब अगर मैं एलिमेंट्स ए बी सी और ब्रैकेट्स को मैं चेंज कर दूं और आंसर को कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो मैंने इंटीजर्स में से 3 एलिमेंट ले लिए। तो फिर वही बात यहाँ पर जैसे मैंने जर्नली प्रूव किया था, पहले उसको जर्नली प्रूव करूँगा, फिर उसको मैं एग्जाम्पल से भी आपको करके दिखा दूंगा। तो एसोसिएटिव में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ए स्टार ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी। अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व होगी, ए स्टार, अब बी स्टार सी है, तो बी स्टार सी का क्या मतलब हो गया, देखो इसको देखो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस, तो मैंने बी माइनस सी कर दिया, बहुत ईजी है हमारे लिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी हो सकती है। अब देखो आपने ये ध्यान रखना है कि ये आपका ना फर्स्ट एलिमेंट है और ये आपका सेकंड एलिमेंट है। तो इस तरह से करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो ए स्टार बी माइनस सी को मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट में से मैं सेकंड को माइनस करूंगा, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, ए माइनस बी, माइनस को मैं अंदर ले गया, प्लस सी। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, ए स्टार बी स्टार सी की, ए माइनस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसकी जो नेक्स्ट मतलब की वैल्यू है जो है ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी, उसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी, अब इसको सॉल्व करना है हमें। ए स्टार बी का क्या मतलब है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, स्टार सी, ठीक है। अब हमने फिर से क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट और इसको सेकंड। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, मतलब जिस तरह से हमारा जो ऑपरेशन डिफाइन है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस। तो अब देख लो आपके सामने ही है, ए स्टार बी स्टार सी का आंसर कितना आया था, ए माइनस बी प्लस सी, और ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी का आंसर कितना आया, ए माइनस बी माइनस सी। तो क्लियरली आप देख के बता सकते हो कि ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो ए माइनस बी प्लस सी कभी भी ए माइनस बी माइनस सी के इक्वल नहीं हो सकता। अगर आप एग्जाम्पल से करना चाहते हो तो मैं वो भी करवा देता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 1, सिंपल सी एग्जाम्पल लेंगे, बिलोंग्स टू जेड, बी इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू जेड, सी इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू जेड। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है हमने, इस पर फिल करते हैं, ए माइनस बी प्लस सी, 1, बी की वैल्यू -2 प्लस सी की वैल्यू 3। तो आपको पता कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 कितना आएगा 2, ए माइनस बी माइनस सी। अब ए की वैल्यू 1, इसकी -2, इसकी -3, तो 1 -2 -3 -5, तो कितना आ गया -4। अब 2 कभी भी -4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स, तो आप यहाँ पर लिख दो ए माइनस बी प्लस सी कभी भी ए माइनस बी माइनस सी के इक्वल
नहीं हो सकता। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं कर रही, तो देयरफॉर स्टार ऑन जेड इज नॉट एसोसिएटिव। तो देख लो आपके सामने है, हमने इस पार्ट को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन चेक किया, वो हमारे लिए बहुत इजी था। उसके बाद हमें कम्यूटेटिव चेक किया, कम्यूटेटिव को भी मैंने दोनों मेथड से आपको करवाया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी मैंने आपको दोनों मेथड से करवाया। अब इसमें भी आप इसको जनरली यहाँ तक कर सकते हो, उसके बाद बोल सकते हो क्लियरली दिख रहा है, देखो ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि ये एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ सेम नंबर्स हैं, ए बी सी, बट यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये इक्वल कभी आंसर दे ही नहीं सकते। तो एग्जाम्पल से भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड पार्ट, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। अब यहाँ पर भी हमें एक और ऑपरेशन गिवन है। अब सबसे पहले किस पर डिफाइन है, वो क्यू। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि क्यू का क्या मतलब है। क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर्स, आपको पता होने चाहिए क्यू का क्या मतलब है, रैशनल नंबर। तो अगर मैं रैशनल नंबर को सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, P बाई क्यू फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जिनको, देखो रैशनल नंबर काफ़ी बड़े होते हैं, आपको पता है सबसे पहले नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको अभी बताए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब उससे बड़े होते हैं रैशनल नंबर्स, P बाई क्यू फॉर्म Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब देखो नेचुरल नंबर को ये नेचुरल नंबर से बड़ा है, ठीक है। अब इंटीजर होल नंबर से भी बड़ा है, और जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर से भी बड़ा है, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, वो इसमें इंक्लूडेड है। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, वो इसमें है। अब इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी हैं जो इसमें नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो मतलब इन सभी नंबर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। ये सभी रैशनल नंबर्स ही हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ये सभी को इंक्लूड कर लेता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखो अपने सेट को समझने के बाद अपने ऑपरेशन को समझेंगे। देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। तो इसको आपने ऐसे नहीं याद रखना ए बी प्लस वन, इसको आप कैसे याद रखोगे कि अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूं और प्लस वन, मतलब ये फर्स्ट है हमारा और ये सेकंड है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं इस तरह से आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपना ऑपरेशन लिखते हैं। ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं कोई भी, तो वो डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी। तो उसका आंसर कैसे आएगा, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो प्लस वन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। अब देखो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ ये हमेशा एक मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इसका आंसर ए बी प्लस वन हमेशा एक रैशनल नंबर बनेगा। बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे हम आपको पता है फ्रैक्शन में 3/2, 5/4। अब ये क्या है, दोनों रैशनल नंबर है ना। अब ऐसा करने के 0 ले लेते हैं, दूसरा 7/2, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर ही है। तो उसके बाद 3 और -1/3, ठीक है। इन 3 एग्जाम्पल से करते हैं। अब देखो ये रैशनल नंबर दोनों, तो 3/2 फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो प्लस वन, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो प्लस वन, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो प्लस वन। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 15/8 प्लस वन। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 23/8, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 0 समथिंग 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो ये कट हो गया, -1 + 1, तो कितना आंसर आ गया 0। अब 23/8 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैशनल नंबर में सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर सभी से बड़ा होता है, इन सभी से, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर से। तो यानी कि अगर मैं कोई भी 2 रैशनल नंबर उठाऊं, उन पर ये वाला ऑपरेशन लगाऊं, मतलब उनको दोनों को मल्टीप्लाई करूं और उसमें 1 ऐड करूं, तो वो भी हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर। तो यहाँ पर लिख दो, फॉर एवरी
A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू Q क्रॉस Q, A स्टार B इज इक्वल टू AB प्लस 1 आल्सो बिलोंग्स टू Q। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया एग्जाम्पल की हेल्प से कि हम कोई भी दो रैशनल नंबर उठा लें, उन पर अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर। अब हमेशा की तरह इसको आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आप अपने मन में कैलकुलेशन कर सकते हो क्योंकि आपकी अच्छे से वहाँ पर प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अगर आपके बाइनरी ऑपरेशन के बेसिक्स क्लियर हैं तो आप देखते ही बता सकते हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं। अब ये मतलब इस पर अगर हम ऑपरेट लगाएंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा रैशनल नंबर में होगा। देयरफॉर स्टार ऑन Q इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। तो मतलब ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव के लिए आपको पता है हम कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू Q। तो मैंने 2 एलिमेंट्स ऐसे ले लिए जो रैशनल नंबर में से हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कम्यूटेटिव के लिए, A स्टार B। आपको बताइए कैसे ऑपरेट होगा, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो +1। ठीक है, कर लिया मैंने। अब इसके बाद B स्टार A, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई +1, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है वो इसी तरह से डिफाइन है। अब ऐसा करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो A स्टार B का आंसर कितना है, AB +1, B स्टार A का आंसर कितना है, BA +1। तो अगर आपको मैथ्स की थोड़ी सी भी अच्छे से नॉलेज है ना तो आप देखते ही बता सकते हो कि दोनों मतलब क्वांटिटीज़ क्या हैं, इक्वल है। क्योंकि ना आपको पता है, सिंस वी नो AB जो है वो हमेशा BA के इक्वल होगा। आपको पता ही है कि अगर मैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं कोई भी, चाहे मैं 3 को 2 से करूं या 2 को 3 से करूं, तो आंसर तो मेरा सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पर B स्टार A को लिख सकता हूँ AB +1। मतलब जो A स्टार B है वो इक्वल है B स्टार A के। ठीक है, अब देखो ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में क्या है, इक्वल है। देखो मैं आपको जस्ट जल्दी से आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप ना ये वाला नंबर उठा लो, अगर 3,2 को मैं ऑपरेशन लगाऊं 5,4 से, तो कितना आंसर आएगा, 3/2 इंटू 5/4 +1। तो कितना आंसर आएगा, 15/8 +1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 23/8। तो सेम अगर आप इसको आगे पीछे भी कर दो, ठीक है, तो फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई +1, 5 3s अगेन 15, 4 2s अगेन 8 +1। तो कितना आंसर आएगा, 23/8। तो इसको इतना समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 2 नंबर्स, देखो कोई भी 2 नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उनको मैं शफल भी कर दूं तो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सेम आंसर देता है। तो इसलिए ये वाला जो ऑपरेशन है हमारा, स्टार ऑन Q इज़ कम्यूटेटिव, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। आपके सामने है, इसको मैंने प्रूव भी किया, आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके भी दिखाया कि आप कोई भी एग्जांपल उठा के ले लो दुनिया की, उसका आंसर इस अकॉर्डिंग हमेशा क्या आएगा, सेम। अब देखो कम्यूटेटिव के बाद बात करेंगे हम एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव में हम कितने एलिमेंट लेंगे, A B C बिलोंग्स टू Q। तो रैशनल नंबर में से मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। अब देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे A स्टार B स्टार C। तो अब यहाँ पर ये वाली चीज़ हमारी काम आएगी, फर्स्ट और सेकंड वाली। ठीक है, अब ध्यान रखना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा B स्टार C का, फर्स्ट में इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड +1। ठीक, अब यहाँ पर आपने इसके बाद कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख भी देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, फर्स्ट इंटू सेकंड। अगर मैं इन दोनों पर ऑपरेशन लगाऊंगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, उसके बाद फर्स्ट इंटू सेकंड +1। ठीक है, यानी कि इन दोनों पर मैंने मतलब कि ये वाली हमारी क्वांटिटी जो आती है, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड, ये +1 तो हम हमेशा लिखते हैं आंसर में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कितना आएगा, A B C + A +1।
तो हमारा कि जितना हम सॉल्व कर सकते थे उसके बाद कितना आंसर आ रहा है, ABC + A+1। अब सिमिलरली हम A*B* C को चेक करते हैं। जस्ट मैंने ब्रैकेट्स को चेंज किया। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारी ब्रैकेट किस तरह सॉल्व होगी, AB+1, फर्स्ट को मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई किया +1 C। अब फिर से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा, फर्स्ट, और ये क्या है हमारी सेकंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई +1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ABC + C+1। देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ABC + C+1। अब क्लियरली देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, A*B*C का मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, ABC + A+1, मतलब ABC + A+1, और इसका आंसर कितना आ रहा है, ABC + C+1। अब क्लियरली देखो आपके सामने ही है, यहाँ पर क्या है, ABC+1, ABC+1, तो ये तो सेम है। A और C ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने ABC 3 डिफरेंट मतलब कि रैशनल नंबर कंसीडर किए थे, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है, ABC, तभी तो नेम इनके डिफरेंट है। अगर 3 डिफरेंट रैशनल नंबर हैं तो A कभी भी C के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी कर सकते हो। आप सपोज कर लो, लेट A = 1 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, B = 2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, C = 3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये तीनों रैशनल नंबर हैं। जस्ट मैंने ईजी सी एग्जांपल ली आपको समझाने के लिए। आप इसमें ना वैल्यू फिल करो, ABC + A+1, A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, यहाँ पर कितना A मतलब 1 + 1। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज़ फिल की हैं। तो 1 × 2 2, 2 × 3 6, 1 और 1 2, कितना आ गया 8। तो इस दूसरे को सॉल्व करते हैं, ABC + C+1, A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, प्लस C की वैल्यू अगेन कितनी है 3, 1। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 और 3 + 1 4, कितना आ गया 10। क्लियरली 8 नॉट इक्वल टू 10। तो क्लियरली ABC + A+1 नॉट इक्वल टू ABC + C+1। ठीक है, विच एम्प्लाइज A*, B*, C नॉट इक्वल टू A*, B*, C। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है, therefore star on Q is not associative। ठीक है, अब देख लो आपके सामने है, ये जो ऑपरेशन था हमारा, ये बाइनरी ऑपरेशन था, कम्यूटेटिव भी था, बट एसोसिएटिव नहीं है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, और इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चंस के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं अगर हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। सो नेक्स्ट पार्ट ऑन Q, डिफाइन A*B = AB/2। अब यहाँ पर भी हमें एक ऑपरेशन गिवन है। अब ऑपरेशन किस पर डिफाइन है, Q, और Q के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, रैशनल नंबर, मतलब P/Q फॉर्म, Q नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता है, अभी हमने लास्ट पार्ट में भी किया। ठीक है, अब ये ऑपरेशन डिफाइन कैसे है, AB/2। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूं और जो भी आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूं, तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन डिफाइन है। अब इसको भी हमें बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। तो 3 चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपना ऑपरेशन लिखते हैं, स्टार। अब ये डिफाइन किस पर है, Q × Q to Q। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर कोई भी ले लो, तो उसका आंसर किस अकॉर्डिंग आएगा, A*, B, उस पर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो कितना आंसर आएगा, AB/2। फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 2, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब देखो, आपको मैंने लास्ट पार्ट में भी समझाया था कि अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही रहेगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया लग सकता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो है।
देखो कैसे, आप कोई भी दो रैशनल नंबर उठा लो, जैसे 3/2, 5/4, 3 और -1/3 या 0 7/2, तो ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और उसको डिवाइड करूँ 2 से, क्योंकि हमारा ऑपरेशन यही कहता है। सेम यहाँ पर दोनों को आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 2 से, दोनों को आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 15/8/2 यानी कि 15/16। यहाँ पर कितना आएगा -1/2, 0 एंड समथिंग 0, 0/2 0। अब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। मतलब अगर मैं कोई भी दो रैशनल नंबर उठाऊं, उन पर इस अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाऊं, मतलब मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड बाय 2 करूं, तो वो भी हमेशा हमें क्या देगा, एक रैशनल नंबर ही देगा। मतलब जो हमारी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन कहती है कि अगर मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाऊं, उस पर ऑपरेशन लगाऊं, तो उसका आंसर हमारे मेन सेट में ही आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर एवरी ए बी, कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू Q क्रॉस Q, A स्टार B मतलब AB/2 आल्सो बिलोंग्स टू Q, मतलब ये भी हमारे मेन सेट में आ रहा है। देयरफॉर स्टार ऑन Q इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन तो है। अब इससे नेक्स्ट हम चलेंगे, अब इससे नेक्स्ट हम देखेंगे कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में आपको पता है कि हम दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो लेट A, B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, मैंने दो रैशनल नंबर ले लिए जनरली में कोई भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, A स्टार B, तो कितना आंसर आएगा AB/2। फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 2, ठीक। अब ऐसा करते हैं B स्टार ए लेते हैं, यहाँ पर लिख दो लेट B स्टार ए, ठीक है। फर्स्ट कौन है B, सेकंड कौन है A, डिवाइड बाय 2। अब वैसे मैं इन दोनों को देखते ही बता सकता हूँ कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल। आप लिख भी सकते हो बिकॉज AB इक्वल टू BA, ये हमेशा इक्वल होता है कि AB इक्वल टू BA, विच इम्प्लाइज अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो AB/2 BA/2 ये भी क्या है आपस में इक्वल, विच इम्प्लाइज A स्टार B और B स्टार A ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर स्टार ऑन Q इज़ कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव है क्योंकि ये सभी रैशनल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। आप चाहे कोई भी रैशनल नंबर लेके देख लो, आपको पता है जैसे 3/2 इंटू 5/4 कितना आएगा 15/8। अगर आप इसका रिवर्स भी करोगे तो 15/8, ठीक है। अगर आप इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो 15/16, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर भी 15/16। मतलब आपको पता होना चाहिए कि AB हमेशा BA के इक्वल ही होता है मल्टीप्लाई में, तो उसका डिवाइड अगर मैं दोनों को डिवाइड बाय 2 भी करूँगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई और ये जो हमारा ऑपरेशन है ये क्या है यहाँ पर कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव के बाद हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। अब देखो आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए। तो इसके लिए हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, लेट A, B, C बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए रैशनल नंबर में से, जनरली में कुछ भी मतलब तीनों डिफरेंट होने चाहिए, A, B और C, तभी इनके नेम भी डिफरेंट हैं। अब देखो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, A स्टार B स्टार C, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब आपने भी वही बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो ऑपरेशन है वो इस तरह से डिफाइन है कि फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो आपने ऐसे याद रखना है। तो
फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती कई बार, तो इसके लिए आप क्या करो, अब इसको आप लिखो फर्स्ट और ये क्या है हमारा सेकंड। तो हमने बस यही याद रखना है। तो अब फर्स्ट कौन है ए, सेकंड कौन है बी सी बाय 2। अब इसको भी डिवाइड करना है मुझे 2 से। यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, आप लिख सकते हो ए बी सी बाय 2, ये गलत है। ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट कौन सा है, बी सी बाय 2। तो मैंने फर्स्ट को सेकंड मतलब बी सी बाई 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर पूरे आंसर को भी 2 से डिवाइड किया, तो मैंने वही किया। तो कितना आएगा, ए बी सी और 2 नीचे आ गया, 2 इंटू 2 मतलब 4। तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ गया, ए बी सी बाय 4। ये किसका आंसर है, ए स्टार बी स्टार सी का। तो मैंने कंप्लीटली इसको सॉल्व कर लिया, कितना आंसर आ गया, ए बी सी बाय 4। अब सिमिलरली लेट ए स्टार बी स्टार सी। अब इसको भी चेक करेंगे, हमने ब्रैकेट्स चेंज कर ली। अब देखेंगे कि क्या हमारे आंसर को कोई भी फ़र्क पड़ रहा है। अब देखो, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए बी बाय 2 स्टार सी। अब ये तो हमारे लिए बहुत इजी है, फर्स्ट को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 2 स्टार सी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो फिर से आपको कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर लिखो आप फर्स्ट और यहाँ पर आप लिखो सेकंड। तो हमारा ऑपरेशन क्या कहता है, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट कौन है, ए बी बाय 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से डिवाइड बाय 2। तो कितना आंसर आएगा, ए बी सी, 2 नीचे आ गया, 2 इंटू 2 मतलब इसका आंसर भी कितना आ गया, ए बी सी बाय 4। तो मतलब जो देखो ए स्टार बी, आपको पता है कि ए स्टार बी स्टार सी का आंसर कितना आया था, ए बी सी बाय 4। ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी, इसका आंसर भी कितना है, ए बी सी बाय 4। आपके सामने ही है, ये रैंडमली कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं और इन रैंडम एलिमेंट्स के लिए हमारा दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम, विच एम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब ये हमारा रिजल्ट होल्ड कर गया, और अगर ये रिजल्ट हमारा होल्ड कर गया, देयरफॉर स्टार ऑन क्यू इज एसोसिएटिव। तो देख लो, ये जो हमारा ऑपरेशन था ये बाइनरी ऑपरेशन भी था, उसके बाद हमने कम्यूटेटिव चेक किया, कम्यूटेटिव भी था, और उसके बाद हमने एसोसिएटिव चेक किया और ये एसोसिएटिव भी है। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को भी बड़ी ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट पार्ट, ऑन z प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो ऑपरेशन गिवन है वो किस पर डिफाइन है, z प्लस पर। अब z प्लस जो है ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। z का मतलब होता है इंटीजर और z प्लस का क्या मतलब होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब उसमें सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 और 0 भी इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि सबसे पहले हम अपने सेट को अच्छे से पहचानते हैं। अब जैसे ही मुझे सेट के बारे में पता लग गया, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा ऑपरेशन डिफाइन कैसे है। थोड़ा सा डिफरेंट तरह का जो है यहाँ पर ऑपरेशन है, ए स्टार बी। देखो ए स्टार बी का आंसर किस तरह से है, 2 की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब थोड़ा ध्यान से आपने याद रखना है इसको कि 2 की पावर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इंटू सेकेंड। मतलब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और उसको मैं 2 की पावर में लिख दूं, तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन डिफाइन है। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, बट बिलीव मी बहुत इजी है ये। अब देखो, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, और उसके लिए सबसे पहले हम अपना ऑपरेशन लिखेंगे स्टार। ये कैसे डिफाइन है, z प्लस क्रॉस z प्लस 2 z प्लस। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा लो, वो किस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी। तो आंसर कैसे आएगा, 2 की पावर ए बी। मतलब फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके उसको 2 की पावर में लिख दो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z प्लस।
ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशंस पढ़े हैं तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि इसको आप देखते ही बता सकते हो कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। और हम जल्दी जल्दी में रफ में कुछ एग्जांपल्स करते हैं और मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि येस इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। अब ये जो ऑपरेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। अब देखो, आपको पता है कि z प्लस मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 0 और 2, 3 और 1, 2 और 4, 5 और 2, ऐसा कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसका आंसर कैसे आएगा? 2 की पावर 0 इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर में मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 की पावर में मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 की पावर में मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 की पावर में मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 0, 2 की पावर 3, 3 इंटू 1 3, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1, इसका आंसर कितना आएगा? 8, इसका आंसर कितना आएगा? 256, इसका आंसर कितना आएगा? 1024। ठीक है, देखो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आप 2 की जितनी मर्जी पावर ले लो। देखो यहाँ पर मैंने कौन से नंबर लेने हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये क्या है? पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब आप 2 की पावर जितनी मर्जी ले लो, इनमें से कोई भी नंबर ले लो बड़े से बड़ा, तो वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ही आंसर देगा। इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की पावर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता अगर हम यही नंबर फिल करेंगे तो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू z प्लस क्रॉस z प्लस a स्टार b इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी आल्सो बिलोंग्स टू z प्लस। और हमारी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन भी यही कहती है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लो और उस पर जब हम ऑपरेट करेंगे और उसका आंसर अगर हमारे मेन सेट में है तो देयरफॉर स्टार ऑन z प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो, देखने में थोड़ा सा ये जो ऑपरेशन है थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बट ये बहुत इजी था। जस्ट देखो, आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो अपनी तरफ से, कोई भी 2 की पावर आप कुछ भी करोगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 10, जो मर्जी पावर ले लो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब उसका आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो हमने बाइनरी ऑपरेशन देख लिया, अब हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव में तो अब आपको याद ही हो गया होगा कि हम 2 एलिमेंट लेते हैं और एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट लेते हैं। तो ये कम्यूटेटिव है, लेट ए बी बिलोंग्स टू z प्लस। तो मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से 2 नंबर्स ले लिए। तो सबसे पहले लेट ए स्टार बी, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 की पावर a इंटू बी, फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली बी स्टार ए, आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा? 2 की पावर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों को मैं देखते ही बता सकता हूँ ये दोनों क्या हैं? इक्वल। क्योंकि आपको पता है, बिकॉज ये हम बहुत बार लिख चुके हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, देखो जैसे इसकी बात करते हैं 0,2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 0 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 0 मतलब 1। अब इसको रिवर्स कर दो, ठीक है, इसको ऐसे लिखना, लिख लो 0 स्टार 2, 2 स्टार 0। तो 2 की पावर 2 इंटू 0, तो कितना आएगा? 2 की पावर 0 मतलब 1। क्योंकि ए बी हमेशा बी ए के इक्वल ही होता है, मल्टीप्लाई में कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख दो इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर ए बी। इन दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम। और अगर दोनों का आंसर सेम है, देखो इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी यही है, अगर इन दोनों का आंसर सेम है तो आप लिख सकते हो स्टार ऑन z प्लस इज कम्यूटेटिव।
मतलब ये कम्यूटेटिव तो है। अब देख लो आपके सामने, इसको हमने कम्यूटेटिव प्रूव कर दिया और मैंने आपको करके भी दिखा दिया, इसका रीज़न भी बता दिया कि 2⁻ab 2⁻ba इन दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि ab हमेशा ba के इक्वली होता है। तो इसका मतलब दोनों का आंसर सेम है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। अब ऐसा करते हैं, एसोसिएटिव को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे और एसोसिएटिव के लिए आपको पता है हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से 3 एलिमेंट उठा लिए। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी वही चीज़ काम आएगी जिसको जैसे हम याद रखते हैं ऑपरेशन को, 2 की पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ए को वैसे लिख लो, ए स्टार, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट कौन है बी, सेकेंड कौन है सी। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है, तो बहुत ध्यान से करना है, तो इसलिए मैं हमेशा नंबरिंग देता हूँ। अब देखो ये कौन सा है फर्स्ट, अब ये कौन सा है सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर फर्स्ट, फर्स्ट मतलब a इंटू 2 की पावर बी सी। तो इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है मतलब ऑपरेशन है वो इसी तरह से डिफाइन है, 2 की पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 की पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड कौन है 2 की पावर बी सी। अब देखो इसको मैं फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकता और वैसे भी ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसको ऐसा करो, आप इसको एक बार ऐसा ही लिखा रहने दो, मतलब ए स्टार ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड को भी कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद में आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब लिखो लेट ए स्टार बी स्टार सी। तो ये कैसे डिफाइन है, 2 की पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड स्टार सी, क्योंकि हमारा ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइन है, 2 की पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब हमेशा की तरह इसको आप नंबरिंग दे दो, फर्स्ट इसको सेकेंड। तो हमारा जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन है, 2 की पावर फर्स्ट, फर्स्ट कौन है 2 की पावर ए बी इंटू सी, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब देखो फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, ये दोनों देखने में थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, बट इतनी बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देख लो पावर में डिफरेंस है, a इंटू 2 की पावर बी सी, अब यहाँ पर क्या है 2 की पावर ए बी इंटू सी। तो ये कहीं से भी सेम तो नहीं लग रहे कि दोनों की पावर सेम है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अब देखो चलो एक बार लिख लो, ए स्टार बी स्टार सी। अब ऐसा करते हैं, साथ में इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। ये तीनों क्या हैं, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 एंड 3। ईजी सी एग्जांपल लेने की मैंने कोशिश की है। सबसे पहले लेट इसको सॉल्व करते हैं, a स्टार b स्टार c। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 की पावर a 2 की पावर बी सी। तो 2 की पावर a मतलब 1, 2 की पावर बी सी मतलब 2 इंटू 3। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 1 इंटू, अब ये क्या है 2 की पावर 6, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब 2 की पावर 6 कितनी होती है, अगर आपको पता हो 2 की पावर 6 होती है 64। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 64। ठीक है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट वाली जो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया एग्जाम्पल की हेल्प से 2 की पावर 64। अब सेम वे से इसको सॉल्व करेंगे, लेट ए स्टार बी स्टार सी। अब इसका आंसर कितना है, 2 की पावर ए बी इंटू सी। तो सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 1 मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की 2 इंटू 3, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है 3। अब ये कितना बन गया, 2 इंटू 1 2, ये कितना बन गया 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 इंटू 3, तो कितना आ गया 2 की पावर 12।
तो क्लियरली आपके सामने है दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो आप लिख दो 2 की पावर 64 कांट बी इक्वल टू 2 की पावर 12। तो देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी कभी भी ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर स्टार ऑन Z प्लस इज नॉट एसोसिएटिव। अब देख लो यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी क्योंकि कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लग सकता है कि क्योंकि अजीब से नंबर्स हैं 2 की पावर A उसमें 2 की पावर B C, बट आपने कभी भी घबराना नहीं है, आपने हमेशा ये नंबरिंग याद रखनी है 2 की पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम लिख देंगे, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, यहाँ पर ये फर्स्ट था ये सेकंड था। और वैसे मुझे ये देखने में पहले ही पता था, आपको भी पता लग जाएगा कि ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि क्लियरली दिख रहा है दोनों की पावर्स में डिफरेंस है। तो इसलिए आपको और क्लैरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से इसको समझा दिया कि इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल ली थी, तो A1 B2 C3, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो और आपके सामने है ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तो है, कम्यूटेटिव भी है, बट एसोसिएटिव बिल्कुल भी नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट ऑन Z प्लस डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू A रेज टू पावर B। अब देखो फिर से हमेशा की तरह हमें ऑपरेशन गिवन है और ऑपरेशन किस पर डिफाइन है, Z प्लस पर, और Z प्लस मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट पार्ट में भी किया 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब 0 या 0 से बड़े सभी जो इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये जो हमारा मतलब कि ऑपरेशन है ये डिफाइन कैसे है, इसको भी एक बार लिखते हैं। A स्टार B इज इक्वल टू A रेज टू पावर B, मतलब फर्स्ट की पावर में सेकंड, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, फर्स्ट की पावर सेकंड। ठीक है, अब देखो इसको हमें फिर से बारी बारी से चेक करना है, बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो सबसे पहले अपना ऑपरेशन लिखते हैं, स्टार Z प्लस क्रॉस Z प्लस 2 Z प्लस। डिफाइन कैसे है, A कॉमा B कोई ऑर्डर्ड पेयर, उस पर मैंने ऑपरेशन लगाया A रेज टू पावर B फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z प्लस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको बाइनरी ऑपरेशन मतलब चेक करेंगे। अब देखो ये भी जो ऑपरेशन है ये लास्ट ऑपरेशन के जैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको भी मैं आपको रफ में करके दिखाऊंगा। अब देखो आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, जैसे 0,2, अब एक रिवर्स भी ले लेते हैं 2,0, 1,3, 4,2। ठीक है, अब देखो हमारा ऑपरेशन क्या कहता है, फर्स्ट की पावर सेकंड, फर्स्ट की पावर सेकंड, फर्स्ट की पावर सेकंड, फर्स्ट की पावर सेकंड, इस तरह से डिफाइन है, आपके सामने ही है, वो लिखा होगा आपके सामने हमेशा। 0 की पावर कितनी मर्जी लो 0 ही आएगा, 2 की पावर 0 1, क्योंकि मैथ्स में कोई भी नंबर की पावर अगर मैं 0 लूँगा तो आंसर कितना आएगा 1। 1 की पावर 3 1 ही आएगा। 4 की पावर 2 16। मतलब मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से एग्जाम्पल्स लिखी, वो सभी क्या आ रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आपके सामने ही हैं। मतलब इस पर मैं कभी भी कोई भी ऑर्डर पेयर उठाऊं और उस पर मैं ऑपरेशन लगाऊं इस अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, मतलब वो हमारे मेन सेट में ही होगा। क्योंकि अगर मैं कोई भी 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर उठाऊंगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, उसमें से कोई भी उठाऊंगा, उन पर अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा ना, जैसे किसी भी नंबर किसी भी इंटीजर की जो पॉजिटिव इंटीजर है उसकी अगर मैं पावर भी पॉजिटिव इंटीजर लूँगा तो उसका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो फॉर एवरी A, B मतलब ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू Z प्लस क्रॉस Z प्लस A स्टार B इज इक्वल टू A रेज टू पावर B आल्सो बिलोंग्स टू Z प्लस, मतलब वो भी हमारे मेन सेट में हमेशा होगा। देयरफॉर स्टार ऑन Z प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको हमने बाइनरी ऑपरेशन तो प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव।
तो कम्यूटेटिव लिखते हैं। अब देखो आपको पता है कम्यूटेटिव में हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू z प्लस। तो मैंने दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, a स्टार b। ठीक, अब a स्टार b का आंसर कितना आएगा, फर्स्ट की पावर सेकंड। इसी तरह से डिफाइन है, मैंने वो करके भी दिखाया था, ये देखो फर्स्ट की पावर सेकंड, फर्स्ट की पावर सेकंड। तो यहाँ पर लिखो b स्टार है, तो फर्स्ट कौन है b, सेकंड कौन है a। अब देखो जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, मैं आपको कहता था कि ये आपस में इक्वल हैं इसलिए ये कम्यूटेटिव हो गया। अब आप मेरे को बताओ ये a की पावर b है, ये b की पावर है, ये क्या कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? आप लिख दो a की पावर b कांट बी इक्वल टू b की पावर a। इसको मैं एग्जाम्पल से भी आपको करके दिखा देता हूँ जस्ट आपके समझने के लिए। लेट a इज इक्वल टू 1, सिंपल सी एग्जाम्पल लेंगे, वो भी क्या है z प्लस, b इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू z प्लस। ठीक है, तो a स्टार b का क्या मतलब है, a की पावर b, फर्स्ट की पावर सेकंड। फर्स्ट कौन है 1, सेकंड कौन है 2, तो कितना आंसर आएगा इसका 1। तो b स्टार है फर्स्ट की पावर सेकंड, 2 की पावर 1, क्योंकि b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो कितना आंसर आएगा 2। तो क्लियरली 1 नॉट इक्वल टू 2। तो क्लियरली a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर स्टार ऑन z प्लस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो देख लो, इसको मैंने दोनों मेथड से प्रूव कर दिया। आप यहाँ पर भी, मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि आप यहाँ तक करके भी इसको बोल सकते हो कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। कि किसी नंबर की पावर कुछ और है, यहाँ पर बेस चेंज हो गया, पावर और है, ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल आंसर नहीं दे सकते अगर ये दोनों नंबर डिफरेंट है। और आपको पता है ए और बी दो डिफरेंट नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल से भी करके दिखा दी ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो इट इज़ क्लियरली नॉट कम्यूटेटिव। अब इसके बाद ना हम एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो एसोसिएटिव के लिए हम 3 नंबर्स लेंगे, डिफरेंट a b c बिलोंग्स टू z प्लस। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से मैंने 3 डिफरेंट इंटीजर्स उठा लिए। तो सबसे पहले a स्टार b स्टार c। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से करना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फर्स्ट कौन है b की पावर c, मतलब फर्स्ट की पावर सेकंड। तो मैंने सही लिखा है फर्स्ट की पावर सेकंड, क्योंकि हमारा ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइन है, फर्स्ट की पावर सेकंड। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन ना हो, हमेशा की तरह हम इसको क्या लिखेंगे फर्स्ट और इसको क्या लिखेंगे सेकंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट की पावर सेकंड, इस तरह से। तो इसका आंसर कितना आ गया, a रेज टू पावर b रेज टू पावर c। तो इसको आप ऐसे लिख लो, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो जैसे लास्ट पार्ट में था कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, इसको आप यहाँ पर छोड़ दो। उसके बाद जब हम दोनों साइड्स को कैलकुलेट करेंगे फिर मैं आपको एग्जाम्पल से भी करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पर लिखो लेट a स्टार b स्टार c। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट की पावर सेकंड स्टार c। अब फिर से ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट की पावर सेकंड। प्लीज़ आपने कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट की पावर सेकंड, फर्स्ट की पावर सेकंड। फर्स्ट कौन है a रेज टू पावर b, सेकंड कौन है c। फर्स्ट कौन है a, सेकंड कौन है b रेज टू पावर c। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों के आंसर थोड़े से अजीब हैं, जैसे लास्ट पार्ट में भी था। बट वैसे मैं आपको क्लियरली देख के बता सकता हूँ कि ये इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि a की पावर b की पावर c और a रेज टू पावर b की पावर c
इक्वल नहीं है, और यहाँ से आप बोल सकती हो कि ये एसोसिएटिव नहीं है। बट आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे तो इसलिए मैं आपको इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगा। लेट ए इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू z प्लस बी इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू z प्लस सी इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू z प्लस। तो मैंने ये 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए 2, 3 एंड 4। ठीक, तो 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, a स्टार b स्टार c को सॉल्व करते हैं। तो मतलब कितना आंसर है, a की पावर b की पावर c। a कितना है 2, b कितना है 3, c कितना है 4। अब क्लियरली आपको पता है कि 3 की पावर 4 कितनी होगी 81, तो मतलब 2 की पावर 81 इसका आंसर है। अब सिमिलरली a स्टार b स्टार c, तो इसका आंसर कितना आएगा, a की पावर b c। 2 की पावर कितनी है, मतलब b कितना है 3, और यहाँ पर कितना है c की वैल्यू कितनी है 4। तो 3 4 से आप पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 की पावर 12। अब क्लियरली आपके सामने है 2 की पावर 81 कभी भी 2 की पावर 12 की इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है विच एम्प्लाइज a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहे। तो देयरफॉर स्टार ऑन z प्लस इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना मुझे आपको एक और बात क्लियर करनी है। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर आपने सिंपल एग्जांपल क्यों ली कि A1 B2 C3, और कुछ बच्चे इसको प्रूव करके भी देखेंगे। ये देखो आपके सामने मैंने पहले किया हुआ है, अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 हो, तो ये जो कंडीशन है ना, मतलब a की पावर b की पावर c, इसका आंसर 1 आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी 1 आ रहा है, मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, और इसमें ये ट्रू हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें तो ट्रू हो गया तो ये एसोसिएटिव हो गया। देखो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर मान लो 100 केसेस हैं, 100 आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनमें से 99 में ये एसोसिएटिव प्रूव हो रहा है और एक में ये एसोसिएटिव प्रूव नहीं हो रहा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि वो एसोसिएटिव नहीं है। मतलब सेम ये सभी पर अप्लाई होता है, चाहे कम्यूटेटिव की बात कर लो चाहे बाइनरी ऑपरेशन की बात कर लो। हमें सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट चाहिए होता है कि जिस पर वो जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड ना कर रही हो। अब इसको छोड़ के 1 की पावर को छोड़ के, या अगर मैं यहाँ पर 0 ले लूँ a को, तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, क्योंकि 0 की पावर जो मर्जी ले लो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो सेम यहाँ पर है कि 1 की पावर भी जो मर्जी ले लो उसका आंसर भी सेम ही आएगा। सिर्फ 0 और 1 को छोड़ के, अगर मैं a की वैल्यू 0 या 1 लूँगा ना, सिर्फ उन दोनों को छोड़ के बाकी सभी के लिए इसका आंसर क्या आएगा, डिफरेंट। तो इट इज़ क्लियरली नॉट एसोसिएटिव। तो जो हमारा स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन तो था, बट क्लियरली ये ना कम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है। सो नेक्स्ट पार्ट, ऑन r माइनस माइनस 1 डिफाइन a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1। अब देखो यहाँ पर हमें एक ऑपरेशन गिवन है, अब वो किस पर डिफाइन है, r माइनस माइनस 1। अब r का मतलब आपको पता है, r का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब सभी नंबर्स, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, सभी नंबर्स वो कौन से होते हैं, रियल नंबर्स। अब उसमें से सिर्फ -1 को रिमूव किया गया, मतलब अगर रियल नंबर के इतने बड़े सेट में से मैं सिर्फ -1 को निकाल दूं तो हमें ये सेट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि आपको अपने सेट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। डिफाइन a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1। अब हमारा जो मतलब ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन है कि अगर मैं देखो फर्स्ट को सेकंड, देखो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, a स्टार b ये कैसे डिफाइन है, a अपॉन b प्लस 1। तो अगर इसको मैं नंबरिंग में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा कि फर्स्ट और यहाँ पर लिखूँगा मैं सेकंड और उसमें मैं 1 ऐड कर दूँगा। तो इस तरह से जो हमारा ऑपरेशन है वो डिफाइन है। अब देखो सबसे पहले इसको हमें बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, फिर कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव। तो सबसे पहले ऑपरेशन लिखते हैं, स्टार r माइनस माइनस 1 क्रॉस r माइनस माइनस 1 2 r माइनस
-1। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट आपको पता है हम ऑपरेशन को इसी तरह से लिखते हैं, सेट क्रॉस सेट टू सेट। ये सेट कैसा था, r -1 r -1 r -1। तो डिफाइन कैसे है, कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो, उस पर हम जब ऑपरेशन लगाएंगे तो वो किस अकॉर्डिंग आंसर देगा, a/b+1 फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू r -1। मतलब अगर मैं a और b इस सेट में से कोई एलिमेंट्स लूँगा तो उस पर ऑपरेशन लगाऊंगा तो वो इस तरह से डिफाइन है। अब यहाँ पर मुझे आपको दो बातें क्लियर करनी है इसको बाइनरी ऑपरेशन चेक करने से पहले। अब देखो ये हमारा ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है। अब देखो अगर मैं a की वैल्यू कुछ भी मर्जी ले लूँ, जैसे मैंने 4 ले ली, तो b को मैं जानबूझ के यहाँ पर -1 ले लूँ। तो अगर ऐसा है तो मतलब 4, -1 इज इक्वल टू, ये कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पर क्या है फर्स्ट एलिमेंट मतलब 4, b की जगह -1 + 1, तो कितना बन जाएगा 4/0 मतलब नॉट डिफाइंड। क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए देखो अगर ये सेकंड एलिमेंट हमेशा अगर -1 होगा तो ये कभी भी ये ऑपरेशन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने इस सेट में से -1 को निकाल दिया, तो रियल नंबर में से -1 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो पहली इन्फो तो यही है कि -1 क्यों नहीं लिया गया। अब दूसरी बात ये है, इससे आपको एक हिंट भी मिलेगा। देखो रियल नंबर्स में आपको पता है सभी नंबर्स होते हैं, उसमें जस्ट एक नंबर नहीं है हमारे सेट में -1। तो यानी कि देखो ये जो ऑपरेशन है हमारा ये किस तरह से डिफाइन है, इस तरह से a/b+1। तो अगर इसका आंसर इफ़ a/b+1 का आंसर -1 आ गया तो ये इसमें तो नहीं होगा, ये इसको बिलोंग ही नहीं करेगा क्योंकि -1 इसमें है ही नहीं है, सेट में ही लिखा हुआ है कि -1 इसमें नहीं है। तो मतलब अगर इसका आंसर -1 आ गया तो ये बाइनरी ऑपरेशन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो आंसर है ये हमारे मेन सेट में आना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल सकता है, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो -b-1, मैंने -1 को b+1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a+b इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं कोई दो नंबर ऐसे सोच लूँ जिनका आंसर या जिनका टोटल या जिनका सम -1 के इक्वल है तो वो कभी भी हमारे मेन सेट में नहीं आ सकते। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर a को -4 फिल कर दूँ और b को 3, कितना आंसर आएगा -1, a को -2 b को 1। तो ऐसी जितनी भी एग्जांपल्स आप लोगे तो ये कभी भी हमारे मेन सेट में नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें ये हिंट मिल गया कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से करेंगे। तो लेट a इज इक्वल टू, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, -4 बिलोंग्स टू r -1। तो ये एक रियल नंबर है, ठीक है, जो r -1 में से आ रहा है। तो b को ले लो आप 3 बिलोंग्स टू r -1। जो भी हमने रफ में किया वो जस्ट इसलिए किया ताकि हमें आइडिया लग सके कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है भी या नहीं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में मैं यही बोलता हूँ कि इसको आप देखते ही बता सकते हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अब यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने रफ में आपको पहले ही करके दिखाया, सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही कर दी कि इसका आंसर -1 होगा तो ये मेन सेट में नहीं होगा। तो मैंने उसको इक्वल रख के देख लिया, तो यहाँ से मेरे पास काफ़ी एलिमेंट्स आ गए, जैसे -4 + 3 -2 + 1, तो इस तरह के काफ़ी एलिमेंट्स आ गए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख ली, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, एग्ज़ाम में आप ये वाली कोई भी एग्जाम्पल एक लिख सकते हो। अब देखो ये डिफाइन कैसे है, -4, 3 आपको पता है ये बिलोंग कर रहा है r -1 क्रॉस r -1 को। तो अगर इस पर मैं ऑपरेशन लगाऊं -4 * 3, तो फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड बाय सेकंड +1, तो कितना आंसर आएगा -4/4, तो कितना आंसर आएगा -1। अब आपके सामने है -4 * 3 का आंसर कितना आ रहा है -1, और ये मैंने को पहले ही बता दिया कि ये हमारे मेन सेट में है ही नहीं है। और अगर ये हमारे मेन सेट में नहीं है, हमारी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ उस पर ऑपरेशन लगाओ, वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है तो। अब यहाँ पर ये हमारे मेन सेट में है ही नहीं है, सो देयरफॉर स्टार ऑन r -1 इज नॉट अ बाइनरी
ऑपरेशन, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं है। देखो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 बातें समझाई थी। पहली कि -1 क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जो मतलब कि ऑपरेशन है वो डिफाइन ही नहीं होगा। दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई कि जो भी ऑपरेशन लगा के आंसर आएगा वो -1 नहीं होना चाहिए। तो मैंने उससे उल्टा सोच लिया कि अगर ये -1 आ गया तो मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ गई a + b = -1। इससे मुझे क्या हो गया, एग्जाम्पल लेने में थोड़ा सा ईजी हो गया। मैं कोई भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, आप कोई भी दुनिया की एग्जाम्पल ले सकते हो जिसका आंसर -1 आएगा। तो इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। तो इट इज़ क्लियरली नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अब नेक्स्ट पेज पे हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को भी चेक करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्यूटेटिव की। आपको पता है कम्यूटेटिव में हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं। तो लेट a, b बिलोंग्स टू r -1। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, a b। अब आपको पता है हमारा जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड प्लस 1, तो इस तरह से डिफाइन है। अब सिमिलरली b a किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट डिवाइड बाय a मतलब सेकंड प्लस 1। इस तरह से करोगे तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो यहाँ पर फर्स्ट b था, सेकंड a था, तो b/a+1। अब क्लियरली वैसे तो आपको देख के पता लग गया कि a/b+1 और b/a+1 ये दोनों क्वांटिटीज़ सेम तो नहीं आ सकती। इसको एग्जांपल से भी कर लेते हैं। लेट a = 1 बिलोंग्स टू r -1 और b = 2 बिलोंग्स टू r -1। तो यहाँ पर फिल करते हैं a b का आंसर कितना है, a/b+1। a कितना है 1, b कितना है 2 + 1, तो कितना आंसर आ गया 1/3। अब सिमिलरली b a का आंसर कितना है, b/a+1। b की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू 1, तो 2/2 तो कितना आ गया 1। तो क्लियरली देखो 1/3 इक्वल कभी नहीं हो सकता 1 के, विच एम्प्लाइज a b नॉट इक्वल टू b a। अब इसको भी मैंने आपको एग्जाम्पल से भी करवा दिया और जर्नल भी करवा दिया। आप इसके बाद भी बोल सकते हो कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, और आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी कर सकते हो कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो देयरफॉर अगर ये इक्वल नहीं है, स्टार ऑन r -1 इज़ नॉट कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट हम एसोसिएटिव चेक करेंगे। एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेंगे। लेट a, b एंड c बिलोंग्स टू r -1। ठीक, तो एसोसिएटिव के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे a* ब्रैकेट के अंदर b c। तो a*, अब यहाँ पर आपकी वही नंबरिंग हेल्प करेगी आपको। फर्स्ट कौन है b, सेकंड कौन है c+1, तो इस तरह से। तो ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया। अब फिर से आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसको लिखो आप फर्स्ट, और ये कंप्लीटली क्या है सेकंड, मतलब ये पूरा एलिमेंट जो है b/c+1 ये कंप्लीटली सेकंड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मतलब a डिवाइड बाय सेकंड कितना है b/c+1 +1, मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड +1। तो मैंने सही लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो सके। b अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर c+1 डिवाइड बाय c+1। अब ऐसा करो, c+1 आपको पता ऊपर चला जाएगा, a × c+1 डिवाइड बाय b + c+1। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ac + a, मैंने a को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, b + c+1। तो a*, b*, c का आंसर कितना आ गया, ac + a डिवाइड बाय b + c+1। अब जो इसकी राइट हैंड साइड है तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मतलब राइट हैंड साइड है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इस पर मतलब कि अपना ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड +1 * c। ठीक, अब फिर से
ये हमारा क्या है फर्स्ट और ये हमारा क्या है सेकंड। तो फिर से अपना ऑपरेशन लगाते हैं। फर्स्ट मतलब a अपॉन बी प्लस वन डिवाइड बाय सेकेंड मतलब c प्लस वन। तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन काम करेगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो सके। तो इसको ऐसे लिख लो, ये b प्लस वन नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो बी सी प्लस बी प्लस सी वन इंटू वन प्लस वन। तो क्लियरली देखो ए स्टार बी स्टार सी का आंसर इतना आ गया। अब आपको पता है कि ए स्टार बी स्टार सी का लास्ट पेज पे आंसर कितना आया था, ए सी प्लस ए डिवाइड बाय बी प्लस सी प्लस वन। और आपके सामने है ए स्टार बी स्टार सी का आंसर कितना आया, ए अपॉन बी सी प्लस बी प्लस सी प्लस वन। अब क्लियरली मैं इन दोनों को देख के बता सकता हूँ कि ये कभी भी आपस में इक्वल तो नहीं आ सकते। आपके सामने हैं दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, ए अपॉन बी, चलो बी प्लस सी लिख लो प्लस बी सी प्लस वन। तो ये क्लियरली आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, एक बार इसको थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, ऐसा करते हैं इसको एक बार एग्जाम्पल से भी आपको करवा देता हूँ। तो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू वन बिलोंग्स टू r माइनस माइनस वन, b इज इक्वल टू टू बिलोंग्स टू r माइनस माइनस वन, c इज इक्वल टू थ्री बिलोंग्स टू r माइनस माइनस वन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, a स्टार b स्टार c। इसका आंसर कितना है, ए सी प्लस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस वन। ए की वैल्यू 1, सी की 3, ए की 1, बी की वैल्यू 2, सी की 3 प्लस 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4/6। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3, ठीक है। अब सिमिलरली ए स्टार बी स्टार सी मतलब ये वाली, तो इसका आंसर कितना है, ए अपॉन बी सी प्लस बी प्लस सी प्लस वन। ए कितना है 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, बी मतलब 2, सी मतलब 3 प्लस 1। तो कितना आंसर आ गया, 2 3 ज़ा 6, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6। तो 1/12। अब क्लियरली देखो 2/3 नॉट इक्वल टू 1/12, विच एम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर होल्ड नहीं कर रही। सो देयरफॉर स्टार ऑन r माइनस माइनस वन इज नॉट एसोसिएटिव। अब देख लो आपके सामने ही है, ये जो ऑपरेशन है ये ना तो बाइनरी ऑपरेशन था, ना ही ये कम्यूटेटिव था और ना ही ये एसोसिएटिव है। तो मैंने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को जर्नली में भी प्रूव करवाया आपको, और उसको आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी करवाया। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और बोल सकते हो कि ये एसोसिएटिव नहीं है, और अगर आप चाहो तो उसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है सेकेंड, इसको हमें कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसके 6 पार्ट थे, मतलब हमने 6 डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको बाइनरी ऑपरेशन में आगे जाके कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि आपके बाइनरी ऑपरेशन के, कम्यूटेटिव के, एसोसिएटिव के बहुत सारे डाउट्स इन्हीं क्वेश्चंस में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।